गुड आफ्टरनून, नमस्ते, स्वागत है आप सबका एक नए व्लॉग में। जैसा कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में कहा था कि कैसे हम वर्कआउट करना स्टार्ट करें फॉर बिगिनर्स। ठीक है, आज की वीडियो में यही होने वाला है। अब सबसे पहली चीज़ जो लोग इन जनरल चाहते होते हैं वो होता है एक तो मसल बिल्ड करना और या फिर फैट लॉस करना। ठीक है, बिना किसी एक्सपीरियंस के और बिना किसी स्किल सेट के, जिसके कारण वो लोग अपनी प्रोग्रेस और अपने जो गेन्स हैं वो मैक्सिमाइज नहीं कर पाते हैं, वो उनको लिमिट कर देते हैं एक हद तक। अगर हमारे पास प्रॉपर एक्सपीरियंस और स्किल सेट नहीं होता है और हम कोशिश करते हैं मसल बिल्ड करने की या फैट लॉस करने की, तो वो लेस एफिशिएंट होता है। कभी हम तरह तरह के मूवमेंट्स और मोशंस ट्राई करते हैं, लेकिन अपनी जो मसल्स हैं उनको प्रॉपरली एंगेज नहीं कर पाते हैं। जब हम अपनी मसल्स को प्रॉपरली एंगेज नहीं कर पाते हैं तो हमको जो प्रोग्रेस दिखता है वो थोड़ा सा दिखता है या फिर वो ना के बराबर दिखाई देता है। इसीलिए सबसे पहली चीज़ जो हमको करनी चाहिए और जो बेस्ट तरीका है वर्कआउट स्टार्ट करने का बिगिनर्स के लिए, वो ये है कि जितने भी फंडामेंटल्स हैं उनको आप मास्टर करो। फंडामेंटल्स जो हैं पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स, डिप्स, इन चारों के अलावा और दो फंडामेंटल्स हैं जो मैं परफॉर्म नहीं करता, जो मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा। ये फंडामेंटल मूवमेंट्स हमारी बॉडी के ऑलमोस्ट हर एक मसल को टारगेट करती है। ओके, सो अब बात करते हैं सबसे पहली फंडामेंटल एक्सरसाइज की, जो है पुलअप्स। सारी पुलिंग एक्सरसाइजेज या पुलिंग मोशन वाली एक्सरसाइजेज की मेन फंडामेंटल एक्सरसाइज होती है पुलअप्स। ओके, अगर हम बात करें ट्रेनिंग की तो सिर्फ दो मूवमेंट्स होती है हमारी ट्रेनिंग में, या तो वो पुशिंग होती है या तो वो पुलिंग होती है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप बिगिनिंग से ही, शुरुआत से ही आप इन फंडामेंटल मूवमेंट्स को मास्टर करो। कभी भी आप अपने बैक और बाइसेप्स को ट्रेन करते हो तो हम हमेशा पुलिंग करते हैं। जब भी आप पुलअप्स परफॉर्म करना स्टार्ट करते हो, सबसे पहला प्रोग्रेशन जो आपको मास्टर करना चाहिए वो होता है ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स। मैं स्क्रीन में एक इमेज डाल दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स परफॉर्म कैसे करते हैं। ठीक है, अब जब भी आप ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स स्टार्ट करते हो, आपका गोल होना चाहिए आपको हर तरह की ग्रिप से परफॉर्म करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल वाइड ग्रिप, शोल्डर ग्रिप, क्लोज ग्रिप या फिर सुपरनेटेड ग्रिप, जिससे आप अपने बाइसेप्स और अपनी बैक की हर एक मसल को एंगेज कर पाओगे या रेडी कर पाओगे पुलअप्स करने के लिए। अब जितना ज़्यादा आप कंफर्टेबल हो जाओगे इन सारी ग्रिप्स को यूज़ करने में वाइल परफॉर्मिंग ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स, उतने ज़्यादा आपके रेप्स बढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और उतना ही ज़्यादा आपको मिलेगा मेहनत करने के बाद। अगर सारे ग्रिप्स ट्राई करने के बाद अगर आप प्रॉपरली 10 रेप्स कर सकते हो ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स के प्रॉपर फॉर्म के साथ, तो आप रेडी हो अपने अगले प्रोग्रेशन के लिए, जो होगा जंपिंग पुलअप्स। मैं आपको स्क्रीन में दिखा दूंगा कि ये परफॉर्म कैसे करते हैं। जैसे ही आप जंपिंग पुलअप्स करना स्टार्ट करते हो, आपको अगेन जंपिंग पुलअप्स में भी हर एक तरह की ग्रिप इस्तेमाल करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल वाइड ग्रिप, शोल्डर ग्रिप, क्लोज ग्रिप, सुपरनेटेड ग्रिप। जंपिंग पुलअप्स में सारी ग्रिप्स यूज करने के बाद आप एबल हो जाओगे एक नए प्रोग्रेशन को करने के लिए, जिसे हम कहते हैं जंप नेगेटिव, जिसमें आप फोर्स के सहारे ऊपर जाते हो और स्लोली नीचे आते हो। मैं स्क्रीन में दिखा दूंगा अगेन। अब जैसे ही आप जंप नेगेटिव्स के प्रॉपरली 10 रेप्स कर सकते हो प्रॉपर फॉर्म के साथ, तो आप एबल हो जाओगे अपना पहला पुलअप्स करने के लिए। तो आप ऐसी स्ट्रेंथ बिल्ड करोगे जिससे आप अपना पहला पुलअप्स
प्रॉपरली कर सकते हो। बेसिकली आपको हर एक प्रोग्रेशन करना है प्रॉपरली, प्रॉपर टेक्निक के साथ, जिससे कि आप अपने फर्स्ट पुलअप पे पहुंच सको। लेकिन पुलअप्स को मास्टर करने के लिए आपको कम से कम 10 रेप्स आने चाहिए प्रॉपर फॉर्म के साथ। मैं आपको दिखा देता हूँ, लेट्स गो। पुलअप्स खत्म, अब चलते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ, जो है पुशअप्स। जैसा कि मैंने कहा था कि पुलिंग एक्सरसाइजेस का मेन फंडामेंटल पुलअप्स होता है, उसी तरह सारी पुशिंग एक्सरसाइजेस का मेन फंडामेंटल पुशअप्स होता है। अब अगेन आप इसके जितने ज्यादा रेप्स करोगे उतना ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे टाइम टू टाइम। पुशअप्स करने से आपकी बेंच प्रेस अच्छी होगी, आपके डिप्स अच्छे होंगे, प्लस पुशअप्स आपके ट्राइसेप्स और आपके चेस्ट को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। अब अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो नॉर्मल पुशअप्स परफॉर्म करने में तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप चाहो तो नी पुशअप्स कर सकते हो, मैं आपको स्क्रीन में दिखा दूंगा। अगर आप प्रॉपरली 20 नी पुशअप्स कर सकते हो परफेक्ट फॉर्म के साथ तो आप कम से कम 1 से लेके 5 तक रैप कर सकते हो नॉर्मल पुशअप्स के। अगर आपसे नीलिंग भी नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इंक्लाइन पुशअप्स कर सकते हो किसी चेयर में या फिर किसी वॉल में, फर्क नहीं पड़ता। पहले आप इंक्लाइन पुशअप्स को मास्टर कर दो 20 रेप्स के साथ, उसके बाद नीलिंग पुशअप्स को, और फाइनली आप ऐसी स्ट्रेंथ बिल्ड करोगे जिससे आप 1 से लेके 5 तक नॉर्मल पुशअप्स कर सकते हो। अब पुशअप्स को मास्टर करने के लिए आपको कम से कम 15 रेप्स आनी चाहिए विद इन अ रो प्रॉपर फॉर्म के साथ। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में, जिसका नाम है डिप्स। अब मेरे नियर बाई कोई डिप बार नहीं है तो मैं डिप बार परफॉर्म करके तो नहीं दिखा सकता आपको, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि कम से कम 10 रेप्स चाहिए आपको परफेक्ट फॉर्म के साथ अगर आपको डिप्स मास्टर करने हैं तो। अब डिप्स जो है एक और पुशिंग फंडामेंटल एक्सरसाइज है जो आपके ट्राइसेप्स, चेस्ट और आपके कोर को स्ट्रेंथन करता है। ओके, सो जो फर्स्ट प्रोग्रेशन है डिप्स परफॉर्म करने के लिए वो है बेंच डिप्स। अगर आपको बेंच डिप्स मास्टर करने हैं तो आपको कम से कम 20 रेप्स आनी चाहिए। मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीन में थोड़ी अच्छी क्वालिटी नहीं आई है बेंच डिप्स और इंक्लाइन पुशअप्स की, तो सॉरी। अब बेंच डिप करने के लिए जितना हाई सरफेस होगा उतने ईजी होंगे वो, और जितना लो सरफेस होगा उतने ही ज़्यादा टफ होंगे बेंच डिप्स, ठीक है। अगेन अगर आपने 20 बेंच डिप्स मास्टर कर दिए तो आप अगले प्रोग्रेशन की तरफ जा सकते हो, जिसे हम कहते हैं अगेन जंप नेगेटिव या नेगेटिव डिप्स, जिसमें आपको जंप के सहारे ऊपर जाना होता है और स्लोली नीचे आना होता है और पैर टच करने होते हैं, और अगेन जंप करके ऊपर डिप बार से, और डिप बार से अगेन स्लोली नीचे, ठीक है। ये हो गया डिप्स। चलते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। तो जो अगली फंडामेंटल एक्सरसाइज है उसका नाम है स्क्वाट। अब जो स्क्वाट्स है वो वन ऑफ द फंडामेंटल एक्सरसाइजेस हैं उन सारी लेग एक्सरसाइजेस की जो आप जिम में परफॉर्म करते हो या घर पे परफॉर्म करते हो। किसी भी तरह की लेग एक्सरसाइज वेट्स के साथ परफॉर्म करने से पहले आपको अपने बॉडी वेट स्क्वाट्स मास्टर करने पड़ेंगे, और बॉडी वेट स्क्वाट्स मास्टर करने के लिए आपको कम से कम 20 रेप्स आने चाहिए प्रॉपर फॉर्म के साथ। अब अगर आपको स्क्वाट्स परफॉर्म करने में प्रॉब्लम हो रही है तो कोई बात नहीं, आप चेयर स्क्वाट्स कर सकते हो, जैसे मैं आपको स्क्रीन में दिखा। आप चेयर स्क्वाट्स कर सकते हो 20 रेपिटेशन। जैसे कुछ दिनों बाद आप इसको मास्टर कर लेते हो तो आप अगेन कपल ऑफ रेप्स कर सकते हो स्क्वाट्स के।
उसके बाद स्क्वाट्स को मास्टर करने के बाद आप पिस्टल स्क्वाट्स कर सकते हो, या फिर हम उसको बोलेंगे 1 लेग स्क्वाट, एक ही बात है, मैं दिखा दूंगा स्क्रीन में। अब बात आती है उन 2 एक्सरसाइज की जो मैं परफॉर्म नहीं करता इन जनरल। उन 2 एक्सरसाइज का नाम है नंबर 1 एल सिट होल्ड, नंबर 2 हैंड स्टैंड। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग परफॉर्म मत करो, अगर आप चाहते हो तो आप परफॉर्म कर सकते हो। एल सिट परफॉर्म करने के लिए सबसे पहला प्रोग्रेशन होता है बोट होल्ड। आपने मेरे को एब्स ट्रेन करते हुए देखा होगा, बोल्ट होल्ड, लेग फ्लटर्स ट्राई करता हूँ मैं, बोल्ट होल्ड ट्राई करता हूँ मैं, लेफ्ट एंड राइट साइड बोल्ट होल्ड ट्राई करता हूँ। बोट होल्ड को आप स्टार्ट कर सकते हो 10 सेकेंड से, फिर 20, 30, 40 ऐसे करते करते जैसे ही आप 1 मिनट तक टच करते हो, 1 मिनट को टच करने के बाद अगर आप एल सिट ट्राई करते हो तो एल सिट आपको थोड़ा सा ईजी लगेगा। अब इससे पहले मैंने आपको जितनी भी एक्सरसाइज बताई हैं, पुलअप्स, पुशअप्स, स्क्वाट्स एंड डिप्स, ये आपको आपकी कोर को भी स्ट्रेंथन करेंगी। वो करने से आपको एल सिट थोड़ा सा इजी लगेगा जब आप परफॉर्म करोगे, साथ साथ बोट होल्ड प्रैक्टिस करते हुए। बात करते हैं हैंड स्टैंड की। हैंड स्टैंड परफॉर्म करने के लिए पहला प्रोग्रेशन आप 5 पुशअप्स कर सकते हो, जिसमें आपके हैंड्स और लेग्स थोड़ा सा क्लोज आते हैं और आप थोड़ा उल्टा यू टाइप का शेप बनाते हो और उसमें उस शेप को होल्ड करते वक्त पुशअप्स करते हो। अगेन 1, 2, 3 ऐसे करते करते आपको रेस्ट बढ़ाने हैं, और जैसे ही आप इसको मास्टर कर लेते हो आप वॉल हैंड स्टैंड ट्राई कर सकते हो। वॉल से सपोर्ट लेके आप हैंड स्टैंड ट्राई कर सकते हो। या इन सारी एक्सरसाइज के अलावा एक और एक्सरसाइज है जो हम लोग मिस करते हैं, अपनी रिस्ट को स्ट्रेंथन करने। रिस्ट स्ट्रेंथन करने के लिए आपको सिर्फ एक जगह चाहिए लटकने के लिए। जितने ज़्यादा देर तक आप लटकोगे उतना ज़्यादा आपकी रिस्ट स्ट्रेंथन होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले दिन ट्राई किया तो 10 सेकेंड्स, अगले दिन उसका 10% बढ़ाओ, धीरे धीरे करते करते 20, 30, 40, जैसे ही आप 60 सेकेंड्स तक पहुंचते हो उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो एक आर्म के साथ हैंग करना। अगेन इसको भी स्टार्टिंग में 5 से 10 सेकेंड लगेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे उस टाइम को बढ़ाने की कोशिश करो दोनों हैंड्स के साथ साथ। इससे आपकी रिस्ट की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होगी। वीडियो में आपने नोटिस किया होगा कि आपको बार बार टॉप राइट के हैंड कॉर्नर पे पॉपअप दिख रहा होगा फैट लॉस से रिलेटेड, तो उन वीडियोस को प्लीज जाके देख लेना। और वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा अगली टिप रिलेटेड टू फैट लॉस। सो अगली टिप क्या है? ईट लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स। दोस्तों, फैट लॉस करते वक्त वेजिटेबल्स आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं। वेजिटेबल्स में ना के बराबर कैलोरीज होती है। घर में किसी भी तरह की सब्जी बनी हो तो उसको हमेशा खाना चालू करो। ग्रीन वेजिटेबल्स। जब कभी भी आप कोई मूवी या एनिमे देखने बैठते हो और उसके साथ जब आप कोई नमकीन कुरकुरे का पैकेट कंज्यूम करते हो तो कोशिश क्या करो कि उन पैकेट्स के साथ आप सैलेड को रिप्लेस कर सको। फॉर एग्जाम्पल गाजर, मूली, ककड़ी, प्याज, टमाटर वगैरह वगैरह। कोशिश क्या करो आप वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम करो। मैं गारंटी देता हूँ कि आपका पेट वेजिटेबल्स से भर जाएगा। पेट नहीं भरा तो और सब्जियां काटो सैलेड के लिए, लेकिन उस कुरकुरे और वो चिप्स के पैकेट से दूर रहो प्लीज़। ओके, सो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं होप करूंगा आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना, और अगर दिल से पसंद आई तो किसी एक फ्रेंड के साथ शेयर करना जो बिगिनर है, जिसने अभी तक वर्कआउट करना स्टार्ट नहीं किया है, तो उसको प्लीज़ ये वीडियो शेयर करना और कमेंट करना कि मैं आगे व्लॉग किस टॉपिक पर बनाऊं। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है फिटनेस से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। मैं कोशिश करूंगा उस कमेंट का रिप्लाई अगले व्लॉग में या उसके अगले व्लॉग में। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और वो बेल आइकन भी क्लिक कर देना ताकि आप मेरी आने वाली कोई भी फ्यूचर वीडियो मिस ना कर सको। तब तक ले थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस।